गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, कहा हमले की करता हूं कड़ी निंदा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा, स्थानीय और गैर स्थानीय कई मजदूर हुए घायल, गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के SKIMS में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की, कहा आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मनोज सिन्हा ने लिखा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को दी गई पूरी आजादी। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले को बताया कायरतापूर्ण, कहा आतंकियों को कड़ी प्रतिक्रिया का करना पड़ेगा सामना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमले को बताया निंदनीय, कहा इस घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, 99 उम्मीदवारों का किया ऐलान। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को उतारा, कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले, जामनगर से गिरीश महाजन, घाटकोपर पश्चिम से राम कदम, वांद्रे पश्चिम से आशीष शेलार को उतारा। मालबार हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा, कोलाबा से राहुल नावरेकर, कंकावली से नितेश राणे, पनवेल से प्रशांत ठाकुर को बीजेपी ने दिया टिकट मिलने पर राहुल नावरेकर के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राहुल ने पीएम और शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महिला और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए, वो हमें देंगे वोट। आज महाविकास अघाड़ी की होगी संयुक्त प्रेस वार्ता, सीट फॉर्मूला की हो सकती है घोषणा, उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान संभव। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी पर उद्धव ठाकरे खफा, आज शाम तक कांग्रेस के जवाब का करेंगे इंतजार, जवाब आया तो ठीक, नहीं तो अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे। सीटों के बंटवारे पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख, महाविकास अघाड़ी कोई भी विवाद नहीं, शिवसेना और कांग्रेस की हुई बैठक। अनिल देशमुख ने कहा कि बहुत सारी सीटों पर हो चुका है फैसला, एक बार फिर चर्चा के बाद कुछ सीटों की सूची करेंगे जारी। लोकसभा चुनाव ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस ने दिया झटका, प्रवक्ता किशोर कान्हेरे कांग्रेस में हुए शामिल। झारखंड और महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में नाना पटोले, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कुछ फैसलों से फासला है तो वो भी निपट जाएगा, हम राजनीतिक नैया को डुबाने नहीं देंगे, अंत तक एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, मनोज झा का बयान। झारखंड में इंडिया अलायंस 2/3 बहुमत से जीतेगा, बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश सिंह ने उम्मीद जताई। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, इंडिया अलायंस स्वार्थों का गठबंधन है, इसको जनता से कोई मतलब नहीं। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, जनता विकास के लिए बीजेपी को देगी वोट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव, महागठबंधन ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। इमामगंज से राजेश माझी, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से अजित सिंह और तरारी से राजू यादव को बनाया कैंडिडेट। इमामगंज उपचुनाव के लिए हम पार्टी ने दीपा मांझी को कैंडिडेट बनाया, केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने अपनी बहू को सौंपा सिंबल। वाराणसी में आरजू शंकरा आई हॉस्पिटल में पीएम ने किया उद्घाटन, 6700 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र सरगुजा को हवाई कनेक्टिविटी मिली, पीएम ने दरिमा में महामाया हवाई अड्डे और उसका वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने रीवा एयरपोर्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन किया, रीवा एयरपोर्ट से 19 सीटर 2 फ्लाइट उड़ेंगी। वाराणसी में पीएम मोदी ने सभी को किया संबोधित, बोले त्योहारों से पहले वाराणसी में विकास का त्योहार मनाया जा रहा। पीएम ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना कहा, 10 साल पहले घोटालों की बात होती थी, आज जनता का पैसा विकास पर खर्च हो रहा है। शंकरा नेत्र अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी भी थे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ। शंकराचार्य ने कहा, भगवान ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और उनके नेतृत्व वाली सरकार, एनडीए का अर्थ नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन।